एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक और स्पेशली आपकी इस हरियाणा वाली क्लास के अंदर, है ना। हरियाणा वाली क्लास क्योंकि इसमें आपको बताया कि मैं हरियाणा सीटी ग्रुप डी के 4 एग्जाम हुए थे लास्ट ईयर। 4 एग्जाम इन द सेंस 4 शिफ्ट, है ना। आपकी 21 की मॉर्निंग इवनिंग और 22 अक्टूबर की मॉर्निंग और इवनिंग, टोटल अपनी 4 शिफ्ट हैं। तो 4 में से 3 मैं शिफ्ट के आपको एनालिसिस करा चुकी हूँ। आज 4th वाली को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी की 3 जो हैं इसी चैनल पर हुई है। प्लेलिस्ट भी मैंने बनवा दिया, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देखना, इजीली आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। 4th वाला जो है इसको स्टार्ट करते हैं। प्लस इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपको कौन सी वाली चाहिए, प्रीवियस ईयर कोई ना कोई सोल्यूशन कराऊंगी। तो जैसे पिछली बारी जो सी टीम के थ्रू आपका हरियाणा पुलिस का हुआ वो सोल्यूशन कराऊं, या उससे पहले हरियाणा पुलिस का जो हुआ था उसका सोल्यूशन करा दूं, या हरियाणा पुलिस में एसआई का कराऊं, कौन से एग्जाम का एनालिसिस चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्लास में आपकी वही वाली प्लान कर लूंगी, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन से वाला पेपर है मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ कहाँ मिलती है इन सब की, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से टेलीग्राम है, इसका लिंक भी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक के थ्रू चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, सीधा भी सर्च लिंक के थ्रू ही चले जाना, है ना। कहाँ बुद्धि चलाओगे अपनी सीधा टेलीग्राम को यहाँ से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपका यहीं अपलोड होता है। तो आज वाली शिफ्ट रहेगी हमारे 21 अक्टूबर की शिफ्ट सेकंड, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 15 क्वेश्चंस पिछली बारी आए थे, है ना। पिछली बारी या अब की बारी तो चलो हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न वैटर्न चेंज तो क्या ही करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और तो क्या ही 12 कर देंगे मैथ के क्वेश्चन। लेकिन पिछली बारी परफेक्ट था कि सेक्शन वाइज बढ़िया तरीके से, वरना पहले तो कैसे खिचड़ी बना के दे देते थे, याद है। बीच में 4 क्वेश्चन रीजनिंग के, 1 मैथ का डाल दिया, 3 हिंदी के, 1 मैथ का डाल दिया, मतलब जी में आयु तक में भी डाल रखा था, है ना। लेकिन पिछली बारी से ये है थोड़ा सा चीजें तरीके से थी लास्ट टाइम। हाँ, सीरीज में सारे क्वेश्चन थे, एक सब्जेक्ट उसका पोर्शन फिर दूसरे सब्जेक्ट का पोर्शन, इस तरीके से। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड दिया गया था। सिंप्लीफिकेशन में 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो अपना बोर्ड मास हो गया, है ना, एक तो अपना बोर्ड मास हो गया। बोर्ड मास में क्या है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब आप ऑफ याद कर लो। ओ का मतलब आपने याद रख रखा है ब्रैकेट ओपन, ओपन याद मत करो, ऑफ याद कर लो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आप सबको पता होगा। इसी के साथ साथ एक ये भी याद रखो कि हमें ब्रैकेट का ध्यान रखना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व होती है, इसको बोला जाता है स्मॉल ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोला जाता है कोष्टक, ठीक है। उसके बाद होता है आपका यहां से करली ब्रैकेट, इसको बोला जाता है करली ब्रैकेट। और उसके बाद होता है तीसरे नंबर पर ये वाली, जिसको कि बोला जाता है लार्ज ब्रैकेट। समझ में आई। सीरीज में ब्रैकेट खोलती है, जैसे नहीं अपना प्याज के छिलके उतारा कर, उस तरह ही कि पहले स्मॉल ब्रैकेट उतारो, फिर उसके बाद करली वाली उतारो, उसके बाद जाकर के लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट उतारी जाती है। लगाओ फिर क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट सोल्व होगी। इसमें कितना था, 0.5 गुना 0.5 और प्लस में है फिर 0.55, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सोल्व होगी, इतना पता है। ब्रैकेट में भी अंदर क्या है, पहले गुना होगी, 5 5 25 और 2 संख्या, एक संख्या यहां एक यहां, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.25 और 0.55 उड़ाता होगा। 5 2 7 और 1 8, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0.80। 0.80 क्या कर दिया, 5 5 25, 2 के बाद आएगा पॉइंट, और ये था 0.55, है ना। 5 और 5 10, 7 5 2 7 और 1 8 हो गया, 0.80 ही तो आएगा। ऑप्शन गलत है क्या इसके, या बाहर कुछ होगा ब्रैकेट के। 0.5 इंटू 0.5 प्लस का 0.55, या तो हो सकता है बाहर एक ही 5 हो, 0.75 वो भी ऑप्शन में नहीं है। कोई ऑप्शन में एरर है क्या, 0.5 है, गुना 0.5 प्लस का 0.55, पहले गुना 5 5 25, 2 के बाद आएगा पॉइंट और 0.55 यहां से, 5 और 5 10, 5 2 7 और 1 8, भाई 0.8 ही आएगा आंसर। हो सकता है इसके ऑप्शन में एरर हो, बाकी मैं एक बार इसको कल देख दूंगी, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में एरर हो, या ये भी हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, यहां बाहर भी हो सकता है कुछ डिवाइड में दे रखा हो।
मैं एक बार ना इसको मैच करती हूँ कौन से वाला क्वेश्चन है, उसके बाद कल देखते हैं इसको। बाकी इस वाले डिजिट के अनुसार अगर दे रखा है तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यही वाला है, 0.8 रहेगा। समझ आई? इन डिजिट्स के अनुसार 0.8 करेक्ट है। बाकी एक बारी चेक कर लेते हैं कितना क्या कुछ कैसे आपका रहेगा। समझ आई इतनी चीजें? एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सिंपल सा, आपको बोला गया था एलसीएम बताना है। किस किस का? 2p है, उसके बाद 5p और उसके बाद दे रखा है 7p। इसका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, सब में से कॉमन p है, बाहर क्या बच गया? 2, 5 और 7, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो सबकी गुना करा दो। 5 दूनी 10, 7 ढाई 70, 70p आपका यहां से एलसीएम। एलसीएम पूछा जाए तो 70p आपका करेक्ट है। मान लो यहां से वो कहे कि HCF बताओ कितना आएगा, मान लो वो आपको कहे कि बताओ यहां से इसी डाटा का, इन्हीं 3 संख्याओं का HCF पूछ लेता, तब आंसर कितना करते? अगर HCF पूछ लेता तब आपका आंसर कितना आता? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। मैम अगर HCF पूछेगा तो जो संख्या कॉमन आती है ना बाहर, वो हमारा HCF कहलाएगा। अगर HCF पूछता तो आंसर आपका P आता। अगर LCM पूछ रखा है तो आंसर बैठेगा 70p। 70p यानी कि सी अपना यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे आते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे वाला दिया गया, इसमें देखो क्या कुछ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे वाला बोला किस राशि पर, यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा कि इतने % वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपए का है, ये आपको निकालना है। क्या करना है कि किस राशि पर इतने % वार्षिक दर से इतने वर्षों का साधारण जो ब्याज दे रखा है वो 210 का दे रखा है ना। और निकालना क्या है यहां से? प्रिंसिपल। निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी सिखा सकती हूं, लेकिन थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ब्याज की दर और टाइम वाइम प्रॉपर नहीं दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो तरीके से ही कर लेते हैं एक बारी। तरीका क्या है आप सबको पता होगा, साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला जो बचपन से मार पिटाई करके है ना बढ़िया तरीके से रटवा रखा था मैडम ने कि मैडम SI बराबर PRT बटा 100 होता है। मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में पहली बार पढ़ा था हमने साधारण ब्याज। 8.1 एक्सरसाइज थी आई थिंक, है ना। 8.2 में कंपाउंड इंटरेस्ट था, वो तो कभी आज तक समझ नहीं आया क्योंकि मैम इतने लंबे तरीके से कराती थी फॉर्मूले में पुट करा के, है ना। और अब क्या है, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो SI बराबर PRT बटा 100 हम सबको पता है। इसके अंदर बस आपको वैल्यूज को पुट करना है। कैसे वैल्यूज को पुट किया जा सकता है? ब्याज कितने का है? 210 का है। P फॉर प्रिंसिपल कितना दे रखा है? पता नहीं। R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4 तिया 12, 12 और 3 15 बटा 4। और टाइम कितना दे रखा है भाई? 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटा 3। तो PRT और बट्टे में कितना? 100 होगा। बट्टे में कितना जाओगा? 100 जाओगा। बस उराते काटना पिटना शुरू कर दो, जिससे जो भी कट रहा है। 3 से कटेगा 5 पर, 5 से कटेगा मेरा 2 और 0। 7 से काटना, 7 तिया 21, 1 आएगी यहाँ पर 0, है ना। ये जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिया कितना? 24 और 2 आएंगे हमारे पास में 0। P फॉर प्रिंसिपल, या मैं कहूं कि इसका जो मूलधन है वो कितना बैठा है? 2400। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल 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 करेक्ट है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें देखो बड़ा ही अजीबोगरीब सा क्वेश्चन था ये आपके पास में, लेकिन इसके ऑप्शन बड़े ही मजेदार से थे। कल वाली शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन डाला गया, वो थोड़ा सा इजी था कि x की वैल्यू, कल ऐसा क्वेश्चन नहीं था एक कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो मैंने बोला कोई भी एक संख्या 0.5 मान के मैंने बताया क्वेश्चन को निपटा देना, है ना। उसी तरीके से इस तरीके से एक वाला क्वेश्चन ये है आज की शिफ्ट में। इसका आंसर करो, कैसे करोगे? ऑप्शन पे खेल जाओ। जिस बच्चे को ऑप्शन छानने आ गए ना, वो कभी भी एटलीस्ट मैथ्स में तो मार नहीं खाएगा। मैथ्स में क्या, सारे सब्जेक्ट में, है ना। ऑप्शन जो एक होता है ना, ऑप्शन में छानना सीख लो किस तरह के, मतलब एलिमिनेशन मेथड कि हाँ ये तो हो ना सके, इस तरीके से करके। बोला गया है यदि ए और बी दो भिन्न पूर्णांक हैं, ए और बी दो अलग अलग संख्या आपके पास में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये आपको निकालना है। गलत निकालना है ना। मैं मान के चलती हूँ तो वे कुछ भी नहीं आता है,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मत बोलियो हम सीईटी निकाल के बैठे हैं किस तरह को कि मैं ना आवे, है ना, वो बात अलग है। मैं कह रही हूँ मान के चलो हमें नहीं पता ऑप्शन क्या कुछ है, लेकिन इतना जरूर पता है जो इसका, देखो हो सकता है ये आपको समझ ना आ रहा हो, पहला अजीबो गरीब सा है, ये भी अजीब सा ही ऑप्शन दे रखा है, मे भी आपको समझना है। तीसरे वाला शायद थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आया होगा कि फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू कोई भी मान लो अपनी मर्जी से, मैंने मान लिया कि ए है 8 और बी है 3, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया, है ना, कोई भी संख्या मान सकते हो, ऑप्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या कर लो, सेम आंसर बनेगा। मैंने मान लिया ए है 8 बी है 3, तो बेटा 8 और 3 आपका 11 होगा, और यहां भी कितना है 8 और 3 है 11, तो 11 बराबर 11, यानी कि ये बात तो सही है, ये तो करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, अपनापन सा थोड़ा सा आया। डी ऑप्शन को चेक करना जरा, मैंने ये तो होल्ड पे रख दिया, हमें समझ ही नहीं आया, ये मान के चल लो। सी मुझे समझ आ गया, सी तो सही है, सी तो किसी जन्म में हो ही नहीं सकता आंसर। डी वाला चेक करके देखो, इसने बोला ए माइनस का बी, इसने क्या बोला है ए माइनस का बी, बेटा ए में से बी घटाओ, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, बी माइनस ए, 3 में से 8 घटाऊंगी माइनस का 5, क्या ये दोनों संख्या आपस में बराबर है? नहीं है। समझ रहे हो बात को? एक तो मैं कहूं आप मुझे आपको 5 रुपए देने हैं, एक मैं कहूं मुझे आपसे 5 रुपए लेने हैं, -5 में हूं आप, है ना, दोनों में फर्क है। तो वही बात है कि मैडम इतना तो समझ आ गया, ये बराबर तो किसी जन्म में भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, यानी कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। मान के चल लो ए और बी आपके ऊपर से गया, सी आपको पता है करेक्ट स्टेटमेंट है, डी गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। इसको बोला जाता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकालना। समझ आई चीजें? समझ आया क्वेश्चन? एक बार थम्स अप कर देना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संख्या का विभाजन का कुछ दिया है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। कल वाली क्लास में कौन सा पेपर का सॉल्यूशन कराना है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं तो सोच रही हूँ, मैं ना कंफ्यूज हूँ एक्चुअली कि कांस्टेबल वाला कराऊं या एसआई वाला कराऊं। तुम लोग जैसे कहोगे, जो ज्यादा वोट होंगे वैसी क्लास में कल करा दूंगी, ठीक है, लेकिन पेपर होगा कोई प्रीवियस ईयर का, इतनी बात पक्की है। लगाओ कितना आएगा। बोला गया है एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पहले वाले भाग का 5 गुना और दूसरे वाले भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अजीबो गरीब सा बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरी संख्या है सी, ठीक है, मैंने इसके 2 भाग कर दिए, ए और बी कर दिए। समझना बात को, जो चीज कह रही हूं, मैंने मान ली मेरी संख्या है सी और इसके 2 भाग मैंने कर दिया, पहला भाग ए है और अपना दूसरा भाग क्या है? बी है। संख्या थी सी, मैंने इसके 2 भाग कर दिए, ए और बी करके, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, जो इसने बोला खुद ही, कह रहा पहली वाली संख्या का 5 गुना, पहले वाले भाग का सॉरी, यानी कि इसका 5 गुना, कह रहा है दूसरे भाग का 11 गुना, इसमें जोड़ दो तो आपको संख्या का 7 गुना प्राप्त होगा, यानी कि सी का 7 टाइम्स आपको मिलेगा। इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गई ना, वही रात हो जाएगी, कितना थारा सीटी क्लियर हो, है ना। करेंगे कैसे अब क्वेश्चन को, थोड़ा सा चीजों को स्मार्टनेस से सोचना शुरू करो। क्या स्मार्टनेस यहां से लग सकती है? इसने बोला क्या है क्वेश्चन ने कि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात ज्ञात करो, 11 गुना जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। ये कह रहा है पहले का दूसरे के साथ में अनुपात ज्ञात करो। अनुपात तो नहीं पूछ रखा, ये क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ है, मतलब इसकी लाइन चेंज तो नहीं हुई है। एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या 7 गुना प्राप्त होती है। संख्या का पहले और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा? अच्छा चलो ठीक है, मैंने बोला ऑप्शन से उठाएंगे, है ना। आप ऑप्शन से ट्राई करो। कैसे ट्राई करना है? फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ए आंसर है, ए वाला आंसर है, पहले भाग का दूसरे से, यानी कि ये पहले वाली संख्या ए की, दूसरे वाली बी की। एक बार पुट करके देखना, यहाँ ए की जगह 1 रखो तो 5 एकम 5 हो गया, और 11 यहाँ 2 रखो तो 11 दूनी 22 होगा, 22 और 5 अपना 27 होगा। इसने बोला इनको जोड़
जोड़ने पर जो आएगा ना वो 7 का मल्टीपल, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 7 से कटना चाहिए। 7 गुना सी है। अब भाई सी 1 हो सके, 2 हो सके, 3 हो सके, 4 हो सके, 10 हो सके, 10,000, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी वो संख्या 7 से कटेगी। मेरी जो संख्या है वो 7 से कटेगी ही कटेगी। क्या 21 7 से कटेगा? नहीं। इसको करो, सॉरी 27 7 से कटेगा? नहीं। इसको कर दो साइड में कि ये आंसर तो मेरा हो ही नहीं सकता। दूसरे पे चेक करो, ये ए था, ये बी था। बेटा ए की जगह 2 रखना तो 5 दूनी 10 होगा। बी की जगह पे 3 रखना, 11 3 आपका 33 और 10 कितना? 43। क्या 43 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। यहां रखना ए की जगह पे 2, 5 दूनी 10, यहां 1 रखो 11 और 10 अपना 21। क्या 21 7 से कटेगा? कटेगा। कटेगा तो यही अपना करेक्ट आंसर है। कटेगा तो यही अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन से करना सीखो क्वेश्चंस को। और देखो, अगर मैं एसएससी की बात करूं तो शायद ऐसा नहीं भी हो, मैं एक बारी के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन जहां बात हरियाणा के पेपर्स की आती है ना, मैथ्स में ऐसे 1-2 क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं, है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया, एक कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन कराया था कि एक्स की संख्या 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, और फिर आपको 4 ऑप्शन इसके दिए गए थे ए बी सी डी कि एक्स का मान क्या हो, सबसे बड़ा क्या है, 1/x है, एक्स स्क्वायर है ना, और ये ऐसा कुछ था, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे कुछ थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कोशिश करा करो इस तरीके से। इस तरीके का मतलब है ऑप्शंस को जो बाहर निकालना होता है ना, उसको बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन वाला मेथड। इससे ट्राई करा करो, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर करो आप लोग, कितना है? क्वेश्चन ये है, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरे से अनुपात क्या? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस जो इसने हिंदी या इंग्लिश में बोल रखा है ना इसकी बात ने पत्थर की लकीर मान के और उसने मैथ्स में कन्वर्ट करा। कैसे? बोला गया किसी संख्या का आधा, सॉरी किसी संख्या का आधा, मैंने मान ली वो संख्या ए है, उसका आधा कह रहा है दूसरी संख्या मैंने मान ली बी है, उसका 65% के बराबर है। दूसरी संख्या बी है, उसके 65% के बराबर है। काटना शुरू करना, यहां से जो भी कटपिटा रहा है, 5 से जाएगा 13, 5 दूनी 10 और 0 आएगी, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी कि मैं इसको 10 लिख देती हूँ, है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ए को एज इट इज रखो, ये जो बी गुना में है नीचे आएगा तो भाग में, बराबर किसकी है? 13/10 की, यानी कि ए का मान 13, बी का मान 10। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा डी वाला, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल 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 करेक्ट है। अगले पे आते हैं, इसी के साथ साथ अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें लगाओ इसमें लगाओ क्या कुछ है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई, मैंने शायद से आपको पहले भी सिखा रखा है, ऐसा है? ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, अगर याद हो तो, कि जब भी ये बोला जाए सबसे लंबी छड़ निकालनी है, आपको क्या करना है, उस आकृति की जो डायगोनल है ना, जो विकर्ण है वो निकाल दो। बताया था क्या करना है? विकर्ण। इसमें बोला है 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, यानी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, और उसकी ऊंचाई हाइट दे रखी है 5 मीटर की। विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? जब भी किसी आकृति की सबसे लंबी साइड निकालनी हो ना, उसका जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होगा, वो निकाल देना। जब भी आपको सबसे लंबी साइड पूछ ली जाए, क्या करना है, उसका जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है? क्यों? थोड़ा सा ना रिलेट करो। आपने देखा होगा बचपन में क्या करते थे, जब न्यू ज्योमेट्री, न्यू पेंसिल लेते थे, नई पेंसिल आगे से छिली हुई नहीं होती, बिल्कुल न्यू जो आती थी, है ना,
उसको हम ज्योमेट्री बॉक्स में रखते थे। फॉर एग्जांपल ये ज्योमेट्री बॉक्स है, किट विट का सांगना था, उस टाइम ज्योमेट्री में ही रखा करते है ना। तो हम पेंसिल को ऐसे रखते थे और वो नहीं आती थी, या तो आगे से बाहर रहती थी या उसका पीछे से वो इरेजर वाला पोर्शन बाहर हो जाता था। और हम चाहते थे जैसे तैसे इसमें फंस जाए, तो जैसे तैसे करने के चक्कर में वो टेढ़ी रखी जाती थी, और ऐसे टेढ़ी रखती थी तो उसके अंदर फंस जाती थी, है ना, टेढ़ी रख के उसके अंदर आ जाती थी। और साइड में अपना इरेजर शार्पनर वगैरह मस्त सजा के लेके जाते थे, अलग ही चोड़ में कि नई पेंसिल है आज तो, है ना। तो जब से हमें ये चीज तो पता है, अब ऐसे रख रही हूँ, लंबी रख रही हूँ तो नहीं आ रही, ऐसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको जब मैंने ऐसे रखा, ऐसे का मतलब टेढ़ा, टेढ़े का मतलब होता है डायगनली, जब मैंने उसका रखा तो पेंसिल के अंदर आ गई, है ना। तो डायगनली यानी कि जो डायगनल होता है ना वो सबसे लंबी साइड होगा। लगाओ यहां से कौन सी आकृति दे रखी है, हाँ, कौन सी आकृति दे रखी है इसने बोला, अच्छा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है मैडम जी, क्यूबोइड है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबोइड, या मैं कहूं घनाभ का विकर्ण, हिंदी में लिख लेना, घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में होगा एच स्क्वायर। वैल्यूज रखना जरा इसके अंदर, लंबाई, लंबाई कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, प्लस में चौड़ाई भी 10 है, इसका स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 5, 5 का वर्ग करूंगी 25, इसको चेंज करेंगे रूट के अंदर 225, इसको रूट से बाहर निकालेंगे 15, आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ आई चीजें, समझ आई क्या चीजें, एक बार बताओ मुझे। इसी के साथ साथ कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना यहां से। पहला लिख के चलो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर लिखना। इसके अलावा लेके चलो यहां से आपका डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ इसका लिख लो स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल होता है आयत। और तीसरा लिख लेना अपना यहां से क्या, कि डायगोनल ऑफ क्या रहेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब वाला, डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब क्यूब होती है घन, डायगोनल होता है विकर्ण। जब घनाभ का पूछ सकता है तो आपका कोई वो थोड़ी ना रिश्तेदार लग रहा है ना। क्या करना है कि मैम रिश्तेदार थोड़ी ना लग रहा है, करना क्या है, तीनों फॉर्मूला साथ के साथ याद कर लेते हैं। एक तो बता ही दिया क्यूबॉइड वाला, घनाभ को लिख लेना क्यूबॉइड होता है, ये और लिख लो। स्क्वायर का पूछ रखा है, रूट 2a फॉर्मूला है। अगर रेक्टेंगल का है तो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, अंडर द रूट एल स्क्वायर और प्लस में होगा बी स्क्वायर। और अगर क्यूब का पूछा है तो रूट 3a आपका यहां से करेक्ट आएगा, रूट 3a आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ आई चीजें, तो एक बार जल्दी से थम्स अप करो और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 8वां रहेगा, क्वेश्चन नंबर अपना यहां से 8वां रहेगा। इसमें लगाओ कितना क्या कुछ दिया गया है। लगाओ, बोला गया कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है वो हर 6 महीने में संयोजित होता है। कल भी मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था, डिट्टो सेम तो नहीं था, 6 महीने की जगह उसमें बोला ब्याज सालाना चक्रवृद्धि होता है। और ये संख्या उसने दे रखी थी 8000 और फिर दिया था 9261। मैंने आपको बोला भी था, चलो ये नहीं पता किसकी क्यूब है, लेकिन 8000 3 जीरो है, 3 के जीरो में अगर 3 के पेयरिंग में जीरो होती है तो क्यूब, और 2 की पेयरिंग में होती है तो स्क्वायर होता है। कल समझाया था ना, सेम कॉन्सेप्ट है। लगाओ कितना आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, लगाइए कितना होगा। कैसे करना है, देखो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर या तो ब्याज की दर निकालनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या टाइम निकालना हो, अमाउंट के बट्टे में प्रिंसिपल होगा।
अमाउंट होता है मिश्र धन, उसके बटे में मूलधन होगा। कैसे करेंगे? अमाउंट कितना दे रखा है? 926.1 है और नीचे कितना है? 8000 है, 800 है। इसका पॉइंट हटेगा उसके नाम की जीरो, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 9261, नीचे आएगा 800। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहा तो अब सीधा चेक कर लो। क्या चेक करना है? कि किसका क्यूब है या किसी का स्क्वायर है। क्या ये किसी का क्यूब है या किसी का स्क्वायर है? अगर ये किसी का क्यूब है तो आंसर होगा 3, कि ब्याज जो है हमने 3 बार दिया है। अगर ये किसी का स्क्वायर होता, स्क्वायर होता है वर्ग, अगर ये किसी का वर्ग होता, फॉर एग्जांपल 121/10 आता, तो मैं कहती मैडम ये तो वर्ग दे रखा है 10 और 11 का। अगर वर्ग होता है तो ब्याज जाता है 2 बार। ये तो मैडम क्यूब है, यानी कि ब्याज हमारा 3 बार गया है, 3 बार गया है। क्वेश्चन कह रहा है 6 माही। 6 माही का मतलब कि आपको हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ता है। आपको हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ता है, हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ता है। टोटल 3 बारी ब्याज दे के बैठे हो तो कितने साल तक दिया? 1.5 साल तक ब्याज दिया। 1.5 साल में लिखा गया 1 सही 1/2। डी आपका उड़ाते है करेक्ट आंसर बनेगा। समझ आई चीजें? चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, इसमें लगाओ मिक्सचर एंड एलिगेशन का था। थोड़ा सा क्लास की स्पीड में इंक्रीज कर दूं, लगाओ कितना आएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, कनेक्टेड रहना सभी स्टूडेंट्स। कुछ भी अपडेट होती है, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई नई नोटिफिकेशन वैकेंसी आई है, सब कुछ मैं वहीं पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। बोला 20 लीटर दूध में पानी तथा दूध के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और फिर पानी का अनुपात कितना बैठा है? 3:1 बैठा है। बोला इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि अनुपात 41 मत मानना, 4 और 1 हो जाए। अनुपात कितना हो गया? 4:1 का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 20 लीटर दूध और पानी का जो अनुपात है उसमें इतना है। बेटा 20 लीटर है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है कितना दूध डाला जाए, कितना दूध मिलाया जाए। बात सुनना ध्यान से, अगर दूध मिलाया गया तो दूध की वैल्यू चेंज होगी, पानी की तो नहीं होगी, है ना। मान लो आपके पास 5 किलो दूध है ना, 5 किलो दूध है और 3 किलो फॉर एग्जाम्पल लस्सी है। पता है लस्सी अपने का नहीं बोला कर, है ना, यहाँ पे बोलते हैं छाछ। जैसे मार्केट वाले पीते हैं तो लस्सी बोलने की आदत है, मैं तो सीधा यही बोलती हूँ भैया लस्सी दे दो। वो फिर लस्सी का मतलब मीठी लस्सी दे दो, वो मुझे ये बोलता है, क्योंकि लस्सी अपने तो लस्सी होती है ना। यहाँ पे है छाछ, फिर मीठी लस्सी, ये वो बहुत झंझट है। तो मुझे लस्सी से एकदम से वही याद आ गया। ये क्वेश्चन अगर मैं किसी और बैच में अगर आ रही होती ना तो मैं पानी वानी कुछ लेके चलती, पर हरियाणा वाला बैच है, इसमें लस्सी लेके चलते हैं। मान लो 5 किलो है दूध और 3 किलो है अपने पास लस्सी। मैं कह रही हूँ 2 किलो दूध मिल गया आपको, या लिख लो यहां से कि 3 किलो लस्सी आपको और मिल गई, 3 लीटर मान लो, ठीक है। कितनी जाएगी? 6 लीटर होगी। दूध कितना है? दूध तो 5 ही रहेगा, दूध तो पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा, दूध थोड़ी ना चेंज होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अगर इसने दूध मिलाया है तो दूध ही तो चेंज होगा, पानी के साथ थोड़ी ना कुछ चेंजमेंट होगा। पानी पहले भी एक था, अभी भी एक रहेगा, बहुत बढ़िया। कितना हो गया? 3 से 4, यानी कि 1 यूनिट मिलाया है। दूध कितना मिलाया? 1 यूनिट मिलाया है। और वैसे कितना था? वैसे मैडम टोटल 20 था, 3 और 1 4, ये कह रहा है 20 था। 1 यूनिट का मान 5 आएगा, 1 यूनिट का मान 5, मुझे 1 ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना कितना बैठेगा? 5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। अगले पे आते हैं, यहां से अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 10वां। लगाओ कितना है? 0.22 प्लस 0.01 तरीके से करना। पॉइंट का सीन है, एक भी बिंदु इधर से उधर कर दी, क्वेश्चन गया पानी में, ठीक है। तरीके से सोच समझ के करना। विजिबल नहीं है तो मैं लिख दे रही हूं, 0.2 है इंटू 0.2 है प्लस का 0.01, और नीचे भी कितना है? 0.1 इंटू 0.1 और प्लस का 0.02 है। लगाओ कितना आएगा, लगाइए कितना आएगा।
बोर्ड मार्क्स ध्यान में रखना है कि सबसे पहले गुना होगी, सबसे पहले गुना होगी। मैडम 2 दूनी 4 हो गया, कितने के बाद पॉइंट, एक और एक 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.04। प्लस का कितना है 0.01 है। नीचे कितना आएगा मैडम गुना, एक की गुना एक से करूंगी, एक और एक 2 के बाद पॉइंट आएगा यानी कि 0.01, प्लस में कितना होगा 0.02 हमारा यहां से आएगा। निपटाओ कितना बैठेगा आपका, 4 और एक 5 होगा, 0.05 तो आएगा ऊपर से, है ना, 0.05। और नीचे कितना हो जाएगा मैम, नीचे है 0.03 अपना उड़ाते हैं, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट उड़ा दो, ऊपर से 5 नीचे से 3। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना 5/3, सी हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है चीजें? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी सोच समझ के करोगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे हो जाएगा। लगाओ कितना दिया गया है, लगाइए कितना दिया गया है। पेड बैच कहाँ पर मिलेगा? पेड बैच के लिए अब आपको अलग अलग से नहीं लेना पड़ेगा कि मैम जैसे नहीं कोई भी वैकेंसी आती थी उसके लिए नया बैच लेना पड़ता था। टेक्स्ट बुक ने सभी बैचेस को मर्ज कर दिया, सभी मतलब कितने 300 बैचेस थे, 300 बैच थे टेक्स्ट बुक के, उन सारे बैच को मिला दिया, ठीक है। और साथ में जो पास प्रो है ना, पास प्रो जिसका मॉक टेस्ट लगाया करो हम, वो आपका फ्री कर दिया। कैसे किस तरीके से पहुंचना है ध्यान से सुनना, सारे बैचेस सब कुछ इंक्लूडेड है। ग्रुप सी हो गया आपका, डी वाला, मतलब जो भी है आपका एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के, बैंकिंग के, सारा सब कुछ इंक्लूडेड है। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाना या फिर गूगल पे डालियो अपना टेक्स्ट बुक, है ना, पहली जो साइट है इस पे क्लिक करना, ऊपर सारे ऑप्शन है, एग्जाम, सुपर पास, ऐसे ऐसे सुपर कोचिंग पे जाना है। और यहां साइड में आओगे ना, इधर 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 एसएससी एग्जाम्स, इस पे क्लिक करना, सबसे ऊपर दिखेगा सुपर पास लाइव, इस सुपर पास लाइव पे क्लिक करियो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये खुलेगा, आपको जाना है यहां से सी ऑल प्लान, सी ऑल प्लान पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, खुल जा सिम सिम, ये वाला चूज कर लेना 349 वाला, ठीक है। ये 3 महीने का है, 1 साल वाला लोगे तो आपका 1199 रहेगा। आपकी मर्जी है, चाहे ये सेलेक्ट कर लेना चाहे ये सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार रहे। उसके अलावा जाना है अप्लाई कूपन पर। देखो जैसे यही वाला है 349 दिखाएगा, लेकिन अप्लाई कूपन पे जाके मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लेना, NISHA22, इसको जो है अप्लाई कर देना। आपका ये डिस्काउंटेड प्राइस 329 आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। चलो फिर वहीं पर वापस से आते हैं, लगाइए। बोले गए है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना है, क्रय मूल्य कितना है 3 है, विक्रय कितना है 4 है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको कंफ्यूजन होती हो मैम समझ नहीं आता जब ऐसे बट्टे में वैल्यू हो, तो सीधा समझ आ जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर सीधा समझ नहीं आता तो एक रट्टा मरवा रहे हो, रट्टा मार लेना। क्या कि जो पहले बोला जाता है, देखो या तो ऐसे कर लो, बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 है, बात सही है। या इसको ऐसे कर लो ना, बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय का इतना है। पहले क्या आया विक्रय, पहले क्या आया विक्रय, तो ऊपर वाली संख्या इसके हिस्से में चली गई। बाद में आया क्रय मूल्य, तो बाद वाली संख्या नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य के हिस्से में आ गई। तो क्रय मूल्य 3 और विक्रय मूल्य 4। सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, जब भी ऐसे आपको फ्रैक्शनल यानी कि भिन्न के रूप में संख्या दे रखी हो ना, हमेशा ऐसे ही करना है। समझ आई बात? बस अब तो जो पूछा है लगा लो। इस सौदे में लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, 3 की चीज ने 4 में बेच के आ रहा है, 1 का लाभ कितने पे 3 पे, गुना करा दो अपना 100 पे। यहां से कितना बैठेगा 33.33, या कहूं 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। समझ आई चीजें? यहां से 6 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज आपको लिखवा रही हूं, पहला लिख के चलना,
कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हिंदी में लिख देती हूँ। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा मुझे बताओ यहाँ से हानि निकालने का फॉर्मूला क्या है। तीसरा मुझे यहाँ से बता सकता है कोई बच्चा कि डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा निकालने का फॉर्मूला क्या है। इसी के साथ में फोर्थ यहाँ से लिखना अपना कि लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से लिख दीजिए। इसी के साथ में लिखना यहाँ से अपना कि हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से लिखो। और तीसरा यहां से लिखना अपना, तीसरा क्या जाएगा, डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप दो। ये प्रतिशत वैसे लिख लो यार, मैं भी सोचूं कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है ना, फ्लो फ्लो में मैंने प्रतिशत ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखोगे ना तो फॉर्मूला लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं। लगाओ, नोट करना। लाभ निकालने के लिए किया जाता है मैडम जी क्रय में से विक्रय घटा दो। हानि निकालनी है, क्या कर रही हूं मैं, उल्टा नहीं लिख दिया। लाभ निकालना है, विक्रय में से क्रय घटेगा। हानि निकालनी है तो क्रय में से विक्रय घटेगा, क्रय में से विक्रय घटेगा। डिस्काउंट निकालना है तो अंकित में से विक्रय मूल्य घटा दो। इसी के साथ में लिख लीजिएगा लाभ प्रतिशत में कितना होगा, जितने का लाभ हुआ वो बट्टे में क्रय मूल्य गुना होती है 100 से। जितने की हानि हुई वो बट्टे में क्रय मूल्य गुना करा दो 100 से हानि प्रतिशत। जितने का डिस्काउंट मिला है वो बट्टे में लिखना है अंकित मूल्य और इसकी गुना बिठा दो 100 से, आपके पास में आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। समझ आई चीजें, आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट प्रतिशत। समझ आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी था, मैंने बताया भी था कि हमें भाग से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें ये बता दो कि पूरा का पूरा एक काम कितने दिन में हुआ है। बताया था, सेम वही तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। लगाओ जल्दी से कितना आएगा, कल बताया था सेम वही तरीका है, फटाफट से करिए कितना क्या कुछ आंसर रहेगा यहां से। लगाओ, क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में हो गया। ए जो है वो 1/4 भाग 10 दिन में, 1/4 भाग 10 दिन में करता है। मुझे एक काम करवाना है, इधर 4 से गुना तो इधर भी 4 से गुना, यानी कि एक काम जो है वो आपका कितना 40 दिन में हुआ है। एक काम जो है वो आपका कितने दिन में हुआ है, 40 दिन में हुआ है। आगे चलिए, फिर यहां से आगे चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने, कह रहे बी उसी काम का 40% भाग करने में, बी जो है वो उसी काम का 40% काम, देखो बी जो है वो 20 दिन लेता है 40% काम करने में। आप पूरा 100% का हिसाब लगाओ। अगर प्रतिशत में दे रखा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्रतिशत हो, मुझे पूरा का पूरा 100% काम करवाना है। अगर भाग में दे रखा है तो मुझे पूरा का पूरा एक भाग करवाना है। ठीक है, दो चीजें फिक्स कर लो अपने दिमाग में, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके प्रतिशत से इसका प्रतिशत उड़ा दो, ये कटेगा 2 पर, ये कटेगा 50 पर, यानी कि बी जो है पूरा काम करने में 50 दिन का समय लेगा। फिर बोला जबकि सी उस काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 39 दिन में। समझ में आई बात, 1/3 भाग 13 दिन में होता है, पूरा का पूरा 3 काम करवाना है, पूरा का पूरा एक काम कितने दिन में, 13 या 39 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है तीनों में से उस पूरे काम को सबसे कम समय में कर सकता है। ये मैंने टाइम निकाला है ना, यहां से टाइम निकाला है, सबसे कम समय में, सबसे कम समय में कौन करेगा ये आपको निकालना है। सबसे कम समय में काम को कौन कर सकता है ये आपको यहां से निकालना है। आपको एक चीज पता है क्या, कि मैम टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम और एफिशिएंसी, टाइम हो गया समय, एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता, कि आप एक दिन में कितना काम करते हो। तो टाइम में और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे 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 अगर टाइम का रेशियो ये है ना, या मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं, मैं कहती हूं ए और बी है,
ठीक है, ये काम को 5 दिन में करते हैं, ये 7 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी होगी 7-5 की, 7-5 की। समझना बात को, क्या बोला है मैंने कि ये 5 दिन में करते हैं, 7 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी 7 की, इसकी 5 की, यानी कि एक दिन में 7 काम करते हैं और ये व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है। ये सारा सब कुछ आपको यहां से गिवन है। समझ आई चीजें? ये सारा सब कुछ आपको यहां से गिवन। अब एक बात मुझे बताओ, बोला सबसे कम समय में काम को कौन करेगा? ये दिन में 7 काम, ये दिन में 5 ही काम, तो ये जल्दी करेगा ना काम को, ये जल्दी करेगा काम को, है ना, ये जल्दी करेगा काम को। या ये कह रहा है कि तीनों में से उस पूरे काम को सबसे कम समय में कौन कर सकता है? सबसे कम समय कौन करेगा? मैडम यही करेगा। यानी कि आपको ये चीज समझ आई? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। कम समय में कौन करेगा? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि 7, ये वाला कौन है? ए है। यानी कि जिसका टाइम कम है, जिसका, अच्छा इसने क्या पूछा था, सबसे कम समय में कौन करेगा, तो सीधा है, टाइम के अकॉर्डिंग सीधा कर दो कि मैम 39, टाइम ही तो दिया गया है, 39 सी हो जाएगा। कई बार ना एफिशिएंसी के रूप में भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, एफिशिएंसी के रूप में पूछ लिया जाए। कई बार ये पूछते हैं सबसे कम काम कौन करेगा, और बच्चा जल्दी जल्दी में सी को टिक कर देता है। तो याद रखना, एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, वो उल्टी करके आपसे पूछता है चीजों को। समझ आई बात? चलो आगे आते हैं, 13वां क्वेश्चन। लगाओ क्या कुछ था, रेशियो का है। बोला ए बी बी सी सी ए इतना है, तो ए बी सी का मान 14 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? ए बी सी की वैल्यू 6, 7, 8 आपको गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी गई है ना। अगर इसको तरीके से करने बैठ गए, बहुत लंबा आपका ये मेथड पड़ता है, बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कैसे करेंगे? मैं कह रही हूँ आप इन सबको जोड़ दो, आप इन सबको यहां से जोड़ दो। ये जुड़ेगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यहां भी सबको 6 प्लस का 7 प्लस का 8 सबको जोड़ दो। तो देखो यहां से a प्लस का a 2a होगा, कितना जाएगा? 2a होगा। ऐसे ही आपका 2b और प्लस का 2c बनेगा। समझ में आई बात? b और b जुड़ेगा, c और c जुड़ेगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ कॉमन ले लूं तो ये a प्लस बी प्लस c होगा। और ये बराबर किसके हैं मैडम? 6 प्लस 7 प्लस 8 का, यानी कि 21 के बराबर। यानी कि a प्लस बी प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी? 21/2, 10.5 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 14 क्वेश्चन ने बोला है। मेरे अकॉर्डिंग 10.5 आई, क्वेश्चन कह रहा है 14 है, मेरे अकॉर्डिंग है 21/2 यानी कि 10.5, और क्वेश्चन कह रहा है कि 14 के बराबर है, यानी कि यहां से मैं काट सकती हूँ 7 × 21, 7 × 2 = 14। एक यूनिट का मान आएगा 4 के बट्टे में 3 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 4 के बट्टे में 3 के बराबर। क्वेश्चन कह ये रहा है सी की वैल्यू कितनी है। आपको सी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी के अलावा फालतू में कौन है? सी के अलावा फालतू में तो a प्लस बी है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मैडम? 6 यूनिट। एक यूनिट इतने के बराबर है, तो 6 यूनिट 8 के बराबर हो गई। b प्लस सी की वैल्यू 8 प्लस सी बराबर 10.5 के। इसको यहां से सॉल्व करूंगी, सी की वैल्यू 2.5, यानी कि सी का मान 2.5 आएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या था? a प्लस बी प्लस सी, एक सेकंड रुकना, कोई एरर तो नहीं कर दी? ए बी बी सी सी ए 6, 8, 7 है, तो ये जाएगा 7 × 21, हाँ 21, और ये बैठेगा 21/2 ए बी सी का मान। ये कह रहा है ए बी सी की वैल्यू 14 है, तो मेरे अकॉर्डिंग 21/2, ये 14, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4/3, एक यूनिट तो 4/3 होगी। इतना यहां तक का तो 101% करेक्ट है। क्वेश्चन ने आपको बोला सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी? अच्छा ये तो हम लेके चले हैं वो है ना, ये तो हम लेके चले वो है ना, सी की वैल्यू पूछा है, ठीक है ठीक है, सी की वैल्यू पूछा है मैडम, यहां पुट करते हैं ना। ये कितना है? a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी 14 है। मुझे निकालनी है a प्लस बी की, यहां से a प्लस बी कितना है? 6 यूनिट, 6 यूनिट 8 के बराबर, तो b प्लस सी की जगह 8 रखो, प्लस का c बराबर होगा 14 के। यहां से सॉल्व करना, 14 माइनस का 8 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहां से करेक्ट होगा। समझ आया?
क्वेश्चन, ये तो वो वाली वैल्यू है ना जो रेशियो में दे रखी है, रेशियो में थोड़ी ना पुट करेंगे, पुट तो एग्जैक्ट वैल्यू में की जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू 14 के बराबर थी, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ आया? तो क्लास को लाइक कर देना जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, और अगर ऑलरेडी लाइक करके बैठे हो तो एक बार फटाफट से क्लास में थम्स अप कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लगाओ आंसर। बोला क्या, ए बी सी मिल करके व्यापार में 50,000 रुपए उन्होंने लगाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी से इतने रुपए अधिक लगाए, बी ने सी से इतने रुपए अधिक लगाए। एक बारी इसका निपटारा कर लेते हैं, इनका बंटवारा कर दा किसने कितने लगाए आखिर, है ना। क्वेश्चन ने क्या है, 3 व्यक्ति ए बी सी है, ये ए हो गया, यो बी और यो अपना सी बैठा। बोला ए ने बी से 4,000 अधिक और बी ने सी से 5,000। अगर इसने x लगाया तो b ने इससे 5,000 फालतू, यानी कि आपका x प्लस 5,000, और a ने b से भी 4,000 फालतू, इससे 4,000 फालतू, x प्लस 5,000 से 4,000 फालतू लगाया, यानी कि x प्लस 9,000 हो गया। a का मान कितना आएगा, x प्लस का 9,000 आएगा, कोई समस्या नहीं। इन तीनों ने मिलकर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट करी वह निकाल लो। मैडम 3x तो उड़ाते हैं, 9 और 5 अपना 14,000, और बराबर किसके दे रखा है, बराबर किसके है, व्यापार में 50,000 लगाया है, 50,000 के बराबर है। यहां से निपटाना, 3x तो अपना ऐसा टेस, 50 में से 10 गया 40, ये बैठेगा 36,000। x का मान कितना होगा मैडम, 12,000 के बराबर। x का मान कितना है, 12,000। x की वैल्यू कितनी है, 12,000। ये 12 है तो ये कितना आया होगा, 12 प्लस का 5 आपका 17,000, है ना। और ये जाएगा x था 12 और 9 आपका 21,000 हो गया ए के निवेश। मैं यहां से अनुपात निकाल लूं, मैं यहां से इन तीनों का रेशियो 3-0 साइड कर दो। फॉर्मूला क्या होता है कि मैम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होगा प्रॉफिट के। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम नहीं दे रखा कि ए ने इतने दिन के लिए निवेश किया, बी ने इतने दिन के लिए, इस तरीके से। यानी कि मैं कह सकती हूं कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जो अनुपात निवेश का है वही अनुपात मेरा लाभ का भी बनेगा। लाभ कितना हुआ इस अनुपात के अनुसार देखना मैडम, 7 और 2 9 और 1 10 होगा 0, और यहां से जाएगी 1 2 2 4 और 1 5, मेरे अकॉर्डिंग 50 यूनिट। और क्वेश्चन ने कितना बोला है, 35,000 का लाभ हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 35,000 का लाभ हुआ। यहां से काटना, 5 7 35, 2 आएंगे 0, 1 यूनिट का मान कितना है, 700। क्वेश्चन कह रहा है ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, 14,700। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है, 14,700 बी आपका करेक्ट है। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, या मैं कहूं इस वाली शिफ्ट का आखिरी मैथ्स का क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये तो मुझे पता नहीं, है ना, शायद 41 से शुरू थे, तो ये होगा अपना 55वां। लगाओ कितना आएगा, बहुत सिंपल था। बोला एक कार है जो 20 मीटर चलती है 1 सेकेंड में, 20 मीटर जा रही है प्रति सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में इसकी किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। मुझे छोटे से बड़े में जाना है, 18/5 होगा। यहां से कितना बैठेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से कितना आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। डी अपना करेक्ट आंसर है। नोट कर लेना क्या कि अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है, या फिर इसका रिवर्स कि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड आना है, कौन से केस में क्या होता है नोट करना। छोटे से बड़े में जा रही हूं तो 18/5 से गुना होगा, बड़े से छोटे में आ रही हूं तो 5/18 से गुना होगा। नोट कर लेना दोनों चीजों को। इसके अलावा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के, समय बराबर दूरी बट्टा चाल है, चाल बराबर होती है दूरी के बट्टे में समय कर दो, और यहां से डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम किया जाता है। ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लेना, मेरे ख्याल से आप सबको पता होंगे। इसी के साथ में आपका एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, वो होता है सापेक्ष चाल वाला, रिलेटिव स्पीड वाला।
अब रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, दोनों लिखवा देती हूं आपको। एक होता है रिलेटिव स्पीड में सेम दिशा, समान दिशा, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में कैसे होती है, सेम डायरेक्शन में आपकी क्या रहेगी सापेक्ष चाल, कि मैडम दोनों की चाल का अंतर S1 माइनस S2 लिया जाता है। एक लिखना यहां से अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपकी विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा, इस केस में क्या होता है सापेक्ष चाल कैसे निकलेगी, दोनों की चाल का योग करके। समझ आई चीजें, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन या ट्रेन वाले आते ना, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, दिशा वाला रिलेटिव चाल वहां समझा दूंगी जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। अभी ये लिए इतना रखते हैं। समझ आई चीजें, तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। क्लास की टाइमिंग जो बच्चा पूछ रहा है, डेली आपकी इसी टाइम पर, यानी कि रात में 9:30 ये वाली क्लास स्टार्ट होती है, इसी चैनल पर होती है, डेली ज्वाइन कर लिया करो। कल की क्लास में कौन सा मुझे पेपर सॉल्यूशन कराना है कमेंट सेक्शन में बता देना, या तो यूपीएस इसका हरियाणा एसआई का कराऊंगी, या फिर अपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, दोनों में से एक कराने वाली हूँ, ठीक है। पेड बैच में कैसे क्या कुछ पहुंचना है, टेक्स्ट बुक ने एक पास निकाल रखा है जिसका नाम है सुपर पास। अलग अलग बैच नहीं लेने, सुपर पास में 300 एग्जाम्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका हरियाणा का भी है, यूपी के सारे एग्जाम, बिहार के सारे एग्जाम, एसएससी के सारे एग्जाम, चाहे अपना एसएससी का एमटीएस दे लियो, चाहे अपना सीजीएल दे लियो, चाहे सीएचएसएल दे लियो, चाहे अपना दिल्ली पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो। कैसे जाएंगे, गूगल के सर्च बार में टेक्स्ट बुक लिखना, पहले वाली साइट को खोलना, सुपर कोचिंग पे जाओगे तो साइड में एग्जाम्स के नाम है, एसएससी एग्जाम पे जाके पहला पहला सुपर पास लाइव नाम से दिख जाएगा, इसको खोल के और यहाँ पे क्लिक करना, खुल जाता है ये। उसके बाद सी ऑल प्लान, इस पे क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे या तो 349 पे क्लिक कर देना, यहां से अप्लाई कूपन, और मेरा कूपन कोड निशा22 NISHA22 इस पर अप्लाई कर देना, 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पास प्रो जो लिया करो ना, हर एग्जाम का उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जितने भी जो भी एग्जाम्स है सबका, वो पास प्रो भी इसमें आपका फ्री रहेगा, ठीक है। सेशन को इतना ही रखते हैं, क्लास को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और कोई भी दिक्कत समस्या डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, उसमें ज्वाइन कर लियो, है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ। मेरा जो टेलीग्राम है वो है NISHA निशा, उसके बाद है मैम, और उसके बाद है टेक्स्ट बुक, और इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी देख लियो भाई। चलो जी, इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।